देखो आज अपने बात करेंगे ट्रांसफार्मर के अंदर जो अपने सपोर्ट संयोजन होता है उसके बारे में आज अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप क्या है पीछे वाली वीडियो को भी जरूर जाके देखें जिसमें क्या अपने ट्रांसफार्मर के भाग है और ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण है, उन पर क्या अपने विस्तार से शॉर्ट वीडियो के रूप में चर्चा की है। तो आप पीछे वाले वीडियो को जाके जरूर देखें ताकि क्या ट्रांसफार्मर आपका पूरी तरह से कवर हो जाए, कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट ना रहे। तो आप पीछे वाली वीडियो ट्रांसफार्मर की उसको जरूर देखें। तो चलते हैं अपने आज के नए टॉपिक सपोर्ट संयोजन पर। देखो नाम क्या है इसका, सपोर्ट संयोजन। ट्रांसफार्मर के अंदर सपोर्ट संयोजन का एक टॉपिक है, उस टॉपिक को नाम है सपोर्ट संयोजन। क्या होता है सपोर्ट संयोजन, चलते हैं सपोर्ट संयोजन पर। सबसे पहले सपोर्ट संयोजन है, इसे टी संयोजन के नाम से भी जाना जाता है। ज्यादातर पेपर में क्या है सपोर्ट संयोजन का क्या दूसरा नाम पूछा जाता है या अन्य नाम पूछा जाता है, तो वो होता है टी संयोजन। टी संयोजन को सपोर्ट या सपोर्ट के संयोजन के नाम से जाना जाता है। एक होता है वी संयोजन। ये क्या होता है वी संयोजन। वी संयोजन क्या होता है, डेल्टा बाइंडिंग। आपको पता है जैसे स्टार बाइंडिंग होती है उसी प्रकार डेल्टा बाइंडिंग होती है। तो क्या डेल्टा बाइंडिंग की एक बाइंडिंग खुल जाए तो वो वी संयोजन कहलाता है। और वी संयोजन क्या होता है, निम्न वोल्टेज और उच्च शक्ति प्राप्त करने के लिए वी संयोजन का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी अपने आप में, कंफ्यूजिंग होने वाली कोई बात नहीं है। टी संयोजन अलग होता है, वी संयोजन अलग होता है। अपने को निम्न वोल्टेज और उच्च शक्ति चाहिए तब अपने वी संयोजन का उपयोग किया जाता है। और वी संयोजन है डेल्टा बाइंडिंग। डेल्टा जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी क्या है, डेल्टा की एक बाइंडिंग खुल जाए तो वो क्या है वी संयोजन कहलाता है। और निम्न वोल्टेज और उच्च शक्ति प्राप्त करने के लिए वी संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो अपने चलते हैं टी संयोजन पर। टी संयोजन को ही सपोर्ट संयोजन के नाम से जाना जाता है। अगर क्या है सपोर्ट संयोजन किस लिए उपयोग किया जाता है, टी संयोजन का उपयोग क्यों किया जाता है, तीन फेज सप्लाई को दो फेज सप्लाई में बदलने के लिए टी संयोजन का उपयोग किया जाता है। इसलिए किया जाता है तीन फेज सप्लाई को दो फेज सप्लाई में बदलने के लिए अपने टी संयोजन का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। टी संयोजन के अंदर दो ट्रांसफार्मर होते हैं। कितने ट्रांसफार्मर होते हैं, दो ट्रांसफार्मर होते हैं। एक तो होता है मुख्य ट्रांसफार्मर और दूसरा कौन सा होता है टीजर ट्रांसफार्मर। टी संयोजन में कितने ट्रांसफार्मर होते हैं, दो ट्रांसफार्मर होते हैं। एक होता है मुख्य ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है टीजर ट्रांसफार्मर। कौन सा, टीजर ट्रांसफार्मर। तो कंफ्यूजिंग नहीं होना भाई, एक मुख्य होता है दूसरा टीजर होता है। देखो आगे चलते हैं। जो टीजर ट्रांसफार्मर होता है क्या होता है, टीजर ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल बिंदु वाइंडिंग को 2:1 में बांटा जाता है। तो कंफ्यूजिंग नहीं होना, टीजर ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल बिंदु को, किस बिंदु को, न्यूट्रल बिंदु को 2:1 में बांटा जाता है। कितने में बांटा जाता है, 2:1 में न्यूट्रल बिंदु को बांटा जाता है। अगला है टीजर ट्रांसफार्मर मुख्य ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग 1:1 में विभाजित करता है। क्या है, जो अपना टीजर ट्रांसफार्मर होता है वो मुख्य ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग को, किस वाइंडिंग को, प्राथमिक वाइंडिंग को 1:1
1 में विभाजित करता है, जबकि न्यूट्रल को 2:1 में विभाजित करता है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना, न्यूट्रल बिंदु 2:A में बांटता है, जबकि टीचर ट्रांसफार्मर है वो प्राथमिक वाइंडिंग को 1:1 में विभाजित करता है, न्यूट्रल को 2:1 में विभाजित करता है। आगे है टीचर ट्रांसफार्मर। जो टीचर ट्रांसफार्मर में जो टर्नों की संख्या मुख्य ट्रांसफार्मर की 86.6% या √3/2 होती है। कितनी होती है? टीचर ट्रांसफार्मर में जो टर्नों की संख्या होती है वो क्या होती है? 86.6% या √3/2 होती है। और क्या है? टीचर ट्रांसफार्मर में यानी कि स्कोट संयोजन ट्रांसफार्मर में दोनों ट्रांसफार्मर, कौन कौन से ट्रांसफार्मर? मुख्य ट्रांसफार्मर और टीचर ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, कौन सी होती है? जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उनमें क्या टर्न बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि दोनों ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग बराबर होती है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न है बराबर होते हैं। स्कोट संयोजन के अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या बराबर होती है। और कौन से मुख्य 2 ट्रांसफार्मर होते हैं स्कोट संयोजन में? एक तो होता है मुख्य ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है टीचर ट्रांसफार्मर। और इसका उपयोग, जो अपने टीटी संयोजन है इसका जो उपयोग है 2 फेज पर कार्य करने वाली भट्टियों में, 2 फेज पर कार्य करने वाली विद्युत भट्टियों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि अपने पास RYB क्या है? 3 फेज RYB क्या है? RYB को 2 फेज में क्या है? 2 फेज में बदलने के लिए, 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए टीटी संयोजन का उपयोग किया जाता है। और क्या है? 2 फेज पर जो भट्टियां हैं 2 फेज पर कार्य करती है, उन भट्टियों पर, विद्युत भट्टियों पर कार्य, 2 फेज पर कार्य करने वाली विद्युत भट्टियों पर क्या है? टीटी संयोजन का उपयोग किया जाता है। और 3, अब क्वेश्चन क्या बनता है? 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो टीटी संयोजन का किया जाता है। स्कोट संयोजन का पूरा नाम यानी कि अन्य नाम क्या है? तो टीटी संयोजन है। ठीक है। और स्कोट संयोजन के अंदर कितने ट्रांसफार्मर होते हैं? 2 ट्रांसफार्मर होते हैं। कौन कौन से? मुख्य ट्रांसफार्मर और टीचर ट्रांसफार्मर। और क्या है? टीचर ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल बिंदु है वो वाइंडिंग को 2:1 में बांटता है, और टीचर ट्रांसफार्मर है वो प्राथमिक वाइंडिंग को 1:1 में विभाजित करता है। और क्या? टीचर ट्रांसफार्मर में टर्नों की संख्या 86.6% होती है या √3/2 होती है। और दोनों ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो क्या होती है? टर्न होने में बराबर होते हैं। और 2 फेज पर कार्य करने वाली विद्युत भट्टियों के अंदर, 2 फेज पर कार्य करने वाली विद्युत भट्टियों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? टीटी संयोजन का। तो अपने क्या है? VV संयोजन और टीटी संयोजन को ध्यान से पढ़ा है, तो इसमें कन्फ्यूजिंग नहीं होना है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 29 RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 29 RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार अपने डेली क्या 5-10 मिनट की वीडियो, शॉर्ट वीडियो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित डेली पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।